ये एक बड़ा नॉर्मल इंसानियत का तकाजा है और इखलाकियात का तकाजा है जो कि होता है। ये बात करना कि कोई अंडरस्टैंडिंग है या ऐसा कुछ है, आई थिंक वो उस शख्स के साथ बहुत ज्यादा ज्यादती है जो कि एक सेहत के किसी भी तरह के प्रॉब्लम से गुजर रहा होता है। पार्टी में क्या हो रहा है, और मतलब वो इस हद तक कह रहे थे कि जी मुझे तो पीटीआई से इमरान खान साहब भी नहीं निकाल सकते, इमरान खान साहब के साथ जो गलत करता है उसके साथ गलत होता है। कुछ लोग बाथरूम में फिसल रहे हैं, साजिश के मुतरादिफ है कि साजिश की जा रही है कि अगर अल-शिफा की बात कर रहे हैं, इमरान खान साहब की आंख का मसला जब से स्टार्ट हुआ है और फिर उसके बाद से अब जो सूरत हाल है उस पे बात करना बड़ा जरूरी है, अहम है। उसके ऊपर किस सिमत में चीजें जाएंगी इसके ऊपर भी तकरीबन हर तरफ से कयास आराइयां हो रही हैं। बट आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम इस वक्त पे आकर, क्योंकि इवन मुझे याद है जब नवाज शरीफ साहब का प्लेटलेट्स का मसला हुआ था उस वक्त भी कई तरह के लोग इसमें कयास आराइयां करते थे, अपने वो देते थे कि जी ये होने जा रहा है, ये हो रहा है, किसी तरह की कोई अंडरस्टैंडिंग हो रही है। आई थिंक ये एक बहुत सतही सी गुफ्तगू है, सुपरफिशियल सी गुफ्तगू है, जिसमें मेरा पहले भी ये ख्याल था कि हमें गुरेज करना चाहिए और अभी भी मेरा ये ख्याल है कि इस तरह की गुफ्तगू से गुरेज करना चाहिए। क्यों? आई टेल यू व्हाई। क्योंकि मेरा ये ख्याल है कि देखिए, अगर एक किसी के हेल्थ के ऊपर कोई इशू आया हुआ है और एक हेल्थ ग्राउंड्स पे अगर कोई शख्स जो है वो कहता है कि जी उसको किसी तरह से बेहतर तिब्बी सहूलियात चाहिए या अपने ट्रीटमेंट के लिए वो कोई अपनी एक अर्जी दायर करता है, और अगर जो वक्त हुकूमत वक्त हो अगर वो उसकी उस एप्लीकेशन को एंटरटेन करते हैं, उसको कोई बेहतर तिब्बी सहूलियात दे देते हैं, तो आई थिंक ये एक बड़ा नॉर्मल इंसानियत का तकाजा है और इखलाकियात का तकाजा है जो कि होता है। और उसको एक किसी भी और तरह का रंग देना या ये बात करना कि कोई अंडरस्टैंडिंग है या ऐसा कुछ है, आई थिंक वो उस शख्स के साथ बहुत ज्यादा ज्यादती है जो कि एक सेहत के किसी भी तरह के प्रॉब्लम से गुजर रहा होता है। ख्वाह वो जब माजी में नवाज शरीफ साहब थे, उनके जब प्लेटलेट्स वाला इशू था उसमें फिर अदालत भी आई, वो सारा कुछ हुआ। और अभी भी जो अब इमरान खान साहब की राइट आय का इशू है कि उनकी बीनाई किस हद तक वहां से मुतासर हो चुकी है और उसमें अगर उनको कोई बेहतर तिब्बी सहूलियात चाहिए, तो आई थिंक कि कोई भी जो बीमार शख्स होता है ये उसके साथ बड़ी ज्यादती के मुतरादिफ होता है कि अगर एक सियासतदान है, जाहिर है वो एक इंसान भी है और वो बीमार हो सकता है, उसकी सेहत के लिए अगर कोई चीज हो रही है, अगर उसमें अगर हुकूमत अपना एक मैग्नेनिमिटी दिखा रही है, उसको बेहतर तिब्बी सहूलियात दे रही है, उसको कोई भी तरह का और रंग देना आई थिंक अप्रोप्रिएट नहीं है। तो मैं इस तरह की आवाजों से भी दरख्वास्त करूंगी कि इस तरह की गुफ्तगू से गुरेज करें, चाहे आपका ताल्लुक जिस भी तरफ से हो, जिस भी सियासी वाबस्तगी से आपका ताल्लुक हो, उसको बिल्कुल एक कुछ और रंग देना आई थिंक इट्स वेरी इनअप्रोप्रिएट, उस शख्स के साथ ज्यादती है। अगर पीटीआई की तरफ से हल्कों से बात हो रही है तो उनको भी ये रियलाइज करना चाहिए कि ये खुद इमरान खान साहब के साथ जाती है कि आप अगर उनके ऊपर कोई इस तरह की इशू है उनको, तो आप उसको कोई और रंग दे रहे हैं कि जी कोई अंडरस्टैंडिंग है एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। एनीवे, बट देखें, मुझे लगता है इसमें बड़ी सीरियसनेस और मेच्योरिटी का तकाजा है कि सबको इसको एक बहुत हसासियत के साथ इस मामले को डील करना चाहिए और इसको लेकर चलना चाहिए कि इमरान खान साहब की जो भी उनकी सहूलियात हैं, तिब्बी सहूलियात, उनको जो भी इस वक्त दरकार है, वो हर तरह से हुकूमत वक्त को यकीनन इंश्योर करना चाहिए कि उनको एक्सटेंड करें। और मैं बल्कि तारिक फजल चौधरी साहब में सुन रही थी, उनको एक प्रोग्राम में नदीम मलिक साहब के शो पे उन्होंने ये बहुत अच्छी बात की कि इस हद तक उन्होंने कहा कि अगर उनको बाहर भी जाना हो तो वो हम इसके लिए भी हुकूमत फोर्स कमिंग है। मेरे प्रोग्राम में भी बैरिस्टर दानियाल चौधरी ये बड़ी अच्छी स्टेटमेंट देके गए। उन्होंने भी कहा कि आइंदा आने वाले जो 1-2 रोज हैं उसमें इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से हुकूमत अपना बेस्ट कर रही है और मजीद भी हमें इंफॉर्मेशन मिलेगी कि उनकी जो आंख की जो सिचुएशन है या जो उस वक्त उनकी कैफियत है, इसमें उनके लिए क्या बेस्ट इलाज मुआवजा रिक्वायर्ड है। और अभी उनकी जो हेल्थ की या आई रिलेटेड जो उनकी हेल्थ अपडेट है वो भी, उस पर भी हमें मजीद पेशरफ्त सुनने में आएगी, क्योंकि जो डॉक्टर्स की फॉर्मेशन टीम वगैरह बोर्ड बनाया गया है वो भी अपनी फाइंडिंग्स जल्दी बताएंगे। और उन्होंने भी बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये वाली बात की कि इसके ऊपर किसी तरह की सियासत नहीं होनी चाहिए। आई थिंक यही इसी बात का जो किसी की भी सेहत के साथ ही उसका यही तकाजा है कि इसके ऊपर किसी तरह की सियासी एंगलिंग से गुरेज किया जाए अगर किसी के ऊपर ये बात आ जाती है। पीटीआई की तरफ से भी इस पे जो है वो एहतजाज वगैरह हो रहा था और पार्लियामेंट के बाहर भी ये लोग बैठे हुए थे। जाहिर है जो भी अगर पार्टी हो या फैमिली हो वो फिक्रमंद होंगे, खासतौर पर इस तरह के सिचुएशन में और इस तरह के सिनेरियो में। गफूर अंजुम साहब पे ये लोग जो सुपरिटेंडेंट जेल है उनका नाम लिया जा रहा है कि उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई करेंगे। इमरान खान साहब
जो पैगाम आया है वो अकॉर्डिंग टू दैट वो खुद उन पे गफूर अंजुम साहब पे बड़े बरहम हैं। देखें, अगर कोई सुपरिटेंडेंट जेल के खिलाफ अगर किसी तरह की कोई कंटेंशन है, तो अगर इनको लगता है कि उसकी गफलत हुई है और उसकी वजह से कि सारा कुछ हुआ है और उसने अगर अटेंड नहीं किया उस सुपरिटेंडेंट ने, कानूनी कार्रवाई चाराजोई में जाना ये किसी भी जमात का हक है। लेकिन मैं इस बात से बड़ा मैं स्ट्रांगली इख्तिलाफ करूंगी, क्योंकि मैंने नौरीन खानम साहिबा को सुना कि उन्होंने एक जगह पर कहा कि गफूर अंजुम जो है वो अपने घर वालों की भी वो हिफाजत करे, उसके घर वाले भी जो हैं वो खतरे में आ गए हैं इस चीज के बाद। तो ये एक मैं समझती हूँ बहुत काबिल मजम्मत बात है कि अगर आप एक शख्स के हवाले से अगर आपको उससे कोई गिला है, शिकवा है, आप इंस्टेड ऑफ दैट कि आप उसको लीगली उस चीज को आप कंटेंट करें, आप उसकी फैमिली के ऊपर आ गए हैं, आप उसकी फैमिली को भी आप कह रहे हैं उसकी फैमिली के खिलाफ आप किसी तरह की कोई वायलेंस को इंस्टिगेट कर रहे हैं, तो आई थिंक इस तरह की चीजों से प्लीज गुरेज करना चाहिए। एंड व्हेन आई से दैट, मैंने जुनैद अकबर साहब जो कि भी चंद रोज पहले आपको पता है बड़े नाराज थे, वो शदीद तरह से नाराज थे वो कि पार्टी में क्या हो रहा है, और मतलब वो इस हद तक कह रहे थे कि जी मुझे तो पीटीआई से इमरान खान साहब भी नहीं निकाल सकते। काफी उनकी नाराजगियां, उनकी इंटरनल जो पीटीआई में प्रॉब्लम्स हैं उसकी वजह से वो भी अब बहुत बिलबिला उठे थे, और जुनैद अकबर साहब की तरफ से उस वक्त भी बहुत वो नाराज थे। एक उन्होंने प्रेस टॉक की जो कि हम सब ने सुनी, जिसमें वो बहुत ज्यादा गम गुस्से का इजहार कर रहे हैं, और बाय एंड लार्ज वो एस्टेब्लिशमेंट को जो है वो तनकीद उनके ऊपर कर रहे हैं कि मैं चाहता हूं कि मैं आपके साथ अच्छे रवाबित रखूं, लेकिन आप भी मेरे साथ जो है वो अच्छी तरह डील करें। जाहिर है जो अल्फाज का चुनाव था उनका वो उसी तरह से था जैसे कि होता है कि बहुत एक अग्रेशन था उनके अल्फाज में भी, उनके अंदाज में भी, हर चीज में। एक बात उन्होंने उसमें कही, उन्होंने कहा कि जी इमरान खान साहब से जिस बंदे ने उससे ज्यादती की तो वो देखें उनके साथ बड़ा गलत हुआ है। उन्होंने इस तनाजुर में जनरल बाजवा के हवाले से जो एक बात आई थी कि वो एक एक्सीडेंटली फिसल गए और फिर उनको अस्पताल ले जाया गया, चंद रोज पहले ये खबर आई थी, और फिर सब ने उसके ऊपर जो है वो उसकी अपडेट्स भी आई थी कि अब वो बेहतर हैं, अब उनकी कंडीशन बेहतर है और वो अभी रिकवरी फेज में है। बट मतलब उन्होंने कहा कि देखें इमरान खान साहब, जुनैद अकबर साहब ने किस तरह का एक कैजुअल सा जुमला एक बोला कि इमरान खान साहब के साथ जो गलत करता है उसके साथ गलत होता है, कुछ लोग बाथरूम में फिसल रहे हैं। जाहिर है उनका जो इशारा था वो बाजवा साहब की तरफ था। तो प्लीज मैं इस तरह की भी बातों से मैं कहूंगी इनको कि आप गुरेज करें। वी अंडरस्टैंड कि इस वक्त आप परेशान हैं, तशवीश में हैं, और शायद पीटीआई की लीडरान से ज्यादा तशवीश पीटीआई के कारकुनान को है। मैं ये भी बता दूं क्योंकि एक रोज पहले, बिल्कुल जिस रोज ये खबर आई है सारी कि उनकी हेल्थ को इस तरह के खतरात लाहक हैं, बिल्कुल उसी रोज एक अशाइया था जो कि दिया गया था। उसमें साबिक वजीर आला अली अमीन गंडापुर साहब हंसते हुए तालियां मारते हुए नजर आ रहे हैं और एक बहुत खुशी का इजहार कर रहे हैं। खतीजा सिद्दीकी जो कि पीटीआई की अपनी लॉयर हैं, उन्होंने भी मतलब उसको उस क्लिप को लगा के तनकीद की थी कि ये भाई आज आपको खबर मिली है कि खान साहब की बीनाई की ये सूरत हाल है और वो इतने प्रॉब्लम में हैं, और आप उसी रात आप खाना खा रहे हैं। और मतलब खाना खाना तो देखिए एक रूटीन का मामला है, लेकिन जिस तरह की एक उस महफिल में जो एक खुशियां और जिस तरह के कहते हैं ये सारी चीजों की सूरत हाल है, उसके ऊपर खतीजा सिद्दीकी साहिबा ने भी एतराज उठाया था कि ये क्या हो रहा है ना। तो मैं बहरहाल ये बात इसी वजह से कर रही हूँ कि मुझे लग रहा है कि जो कारकुनान है पीटीआई के वो ज्यादा गम गुस्से में है बनिस्बत लीडरान के, क्योंकि लीडरान के ऊपर खुद इस तरह की तनकीद हो रही है कि उसी रात वो लोग जो हैं वो इतने एक हैप्पी माहौल में और एक बड़े खुशगवार माहौल में नजर आ रहे हैं। बट एनीवे आई वांट टू से दिस कि देखें इस तरह के वक्त में आपको जहां पर अपनी सेहत के हवाले से कोई आपको खदशात है, अपने लीडर की सेहत के हवाले से ये सारे आपके कारकुनान को खदशात ज्यादा लाहक है, लीडरान के बनस्बत कारकुनान ज्यादा परेशान है। लेकिन लीडरान को भी चाहिए कि इसको एक बड़ा सेंसिटिव और हसास मैनर में अब लेकर चलें और सिर्फ अब अपना फोकस इसके ऊपर रखें कि आपने तिब्बी सहूलियात किस तरह से बेहतर मुहैया करवानी है। खान साहब को मैंने एक और रिफ्ट देखा था कि महमूद अचकज़ई साहब ने ट्वीट किया था कि अल शिफा अस्पताल जो आंखों का अस्पताल है पिंडी में, वहां पर उन्होंने कहा था कि इमरान खान साहब को भेजा जाए, जबकि अलीमा खानम साहिबा कह रही है कि शिफा इंटरनेशनल की वो बात कर रही है कि शिफा इंटरनेशनल अस्पताल में मुंतकिल किया जाए। और एक कोई बयान आया था, अलीमा साहिबा ने कहा कि ये जो है वो साजिश के मुतरादिफ है, कि ये साजिश की जा रही है कि अगर अल शिफा की बात कर रहे हैं तो मेरा ख्याल है, मेरा अपना अंदाजा है कि शायद कुछ दोनों के चूचू के दोनों अस्पतालों के नाम मिलते जुलते हैं, एक अल शिफा है, एक शिफा इंटरनेशनल है। तो आई थिंक पीटीआई को आपस में ये भी एक कर लेना चाहिए आपस में एक डिस्कशन कि आप कहाँ पर आपका माइंड है मुंतकिल कराने का इमरान खान साहब को, ताकि उसी हवाले से
حکومت کو اور سپریم کورٹ کو آپ اپنی طبی گراؤنڈز پہ آپ اپنی بات رکھیں کہ ہم یہاں چاہتے ہیں کہ وہ یہاں جائیں، کیونکہ ابھی اس وقت محمود اچکزئی اور علیمہ خانم صاحبہ ایٹ لیسٹ جو انہوں نے ٹویٹ کی ہیں وہ بالکل دونوں مختلف ہسپتالوں کی دونوں لوگ بات کر رہے ہیں.